गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से पाठ 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है झांसी की रानी और जिसके लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो हम कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय पढ़ने से पहले उनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको लिख लेते हैं, ताकि हमारे एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। पहला प्रश्न अपना बन रहा है कवित्री परिचय में, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, इसका लिख देती हूँ मैं, सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के प्रयाग जिले के निहालपुर 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 ग्राम में हुआ था। ग्राम में हुआ था। आवाज में सुनाई दे रही है क्या? हुआ था। आपने असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कौन से आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो असहयोग आंदोलन में, असहयोग असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में सुभद्रा जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। ऐसे इसका मतलब क्या होता है, जिनमें सहयोग नहीं किया जाता, भूमिका निभाई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की। प्रयाग से। सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रयाग से अपनी प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की। प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने कविता लेखन प्रारंभ कहाँ से किया था। तो विद्यार्थी काल में ही, विद्यार्थी जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, उसी लाइफ में उसी काल में उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया था। तो विद्यार्थी काल से कविता लेखन शुरू किया। इसीलिए
वो अनेक बार देखी गई थी। फिर प्रश्न बन रहा है अपना आगे का कि सुभद्रा जी को विशेष ख्याति कौन से कविता से मिली थी। तो झांसी की रानी कविता से उन्हें विशेष ख्याति मिली थी। झांसी की झांसी की रानी झांसी की रानी कविता से इन्हें इन्हें विशेष ख्याति यानी प्रसिद्धि विशेष ख्याति ख्याति मिली थी। सुभद्रा जी ने गद्य और पद्य दोनों में अपनी लेखनी चलाई है। तो सुभद्रा गद्य यानी कौन सा, जिसमें निबंध कहानी और क्या थे, हाँ नाटक। देखो गद्य और पद्य में कविता जब पहली पर देखे ये पद्य बना था। सुभद्रा जी ने गद्य और पद्य में समान लेखन कार्य किया। कविता सुभद्रा जी की कविताओं का प्रथम संकलन कौन सा है। तो कर्मवीर, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्मवीर उनकी कविताओं का प्रथम संकलन है। कर्मवीर सुभद्रा जी सुभद्रा जी की कविताओं का आवाज है क्या की कविताओं का प्रथम संकलन है। सुभद्रा जी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह कौन सा है। बिखरे मोती, बिखरे मोती, बिखरे मोती, बिखरे मोती इनका प्रसिद्ध बिखरे मोती की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह है। इनको जो पुरस्कार मिला है वो नाटक बिखरे मोती, बिखरे मोती मुकुल, मुकुल दोनों पर उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का श्रेष्ठ दिया।
पारितोषिक मिला। लिख लिया क्या? अपना जो प्रश्न बनते हैं वापिस से रिपीट कर देती हूँ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुरा ग्राम में हुआ। दूसरा है, कौन से आंदोलन में सुभद्रा जी ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई? असहयोग उत्तर है इसका, असहयोग आंदोलन में सुभद्रा जी ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। सुभद्रा कुमारी, तीसरा प्रश्न अपना बन रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की। चौथा प्रश्न है, उन्होंने अपना लेखन, सुभद्रा जी ने अपना लेखन कार्य कब से शुरू किया? तो विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन शुरू किया। फिर है कि उन्हें कविता में किस रचना से उन्हें विशेष ख्याति मिली? ख्याति का बताया था मैंने, प्रसिद्धि। तो झांसी की रानी कविता से इन्हें विशेष ख्याति मिली थी। अगला है, सुभद्रा जी ने अपना लेखन कार्य ये किस में किया है? कौन सी उससे किया है? तो गद्य और पद्य में समान रूप से उन्होंने लेखन कार्य किया है। पर उनकी, सुभद्रा जी की कविताओं का प्रथम संकलन कौन सा है? कर्मवीर सुभद्रा जी की कविताओं का प्रथम संकलन है। उनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह कौन सी है? बिखरे मोती इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और बिखरे मोती और मुकुल दोनों पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन से श्रेष्ठतरिया पारितोषिक मिला। ये इनके महत्वपूर्ण बिंदु भी हो जाएंगे आप जीवन कवित्री का परिचय करेंगे तो। और एक नंबर के प्रश्न की आगे देखिए, झांसी की रानी कवित्री परिचय हम पढ़ लेते हैं। कवित्री परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? निहालपुर ग्राम में हुआ था। आपने असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। असहयोग आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। मैंने आपको अभी भी बताया था, असहयोग का मतलब होता है सहयोग नहीं करना। सुभद्रा कुमारी जी ने प्रयाग से शिक्षा ग्रहण की और अनेक बार जेल भी गई थी। सुभद्रा जी ने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की? प्रयाग से, और वह अनेक बार जेल भी गई थी। विद्यार्थी काल से ही कविता लेखन करते हुए आप हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री रही है। विद्यार्थी काल से, विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ से उन्होंने अपनी कविता लेखन का कार्य शुरू कर दिया था और फिर वो हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख कवित्री रही। झांसी की रानी कविता से इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई। सुभद्रा जी ने गद्य और पद्य में समान रूप से लेखनी चलाई है। कर्मवीर आपकी कविताओं का प्रथम संकलन है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक कविताएं तथा वात्सल्य, प्रेम, पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित है। इनके अतिरिक्त उन्होंने किसके विषय पे भी चलाई है? पारिवारिक कविताएं जो परिवार से संबंधित हो और वात्सल्य से, प्रेम से, पति पत्नी की भावना से पूरित उन्होंने अपनी कविताओं पर लेखनी चलाई है। बिखरे मोती इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बिखरे मोती तथा कविता संग्रह मुकुल दोनों पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन का श्रेष्ठतरिया पारितोषिक मिला। भाषा शैली भाव के अनुरूप सरल और गति लिए हैं। कि भाषा शैली है वो भाव के अनुरूप है, यानी कविता में जैसे भाव चल रहे हैं उसके अनुरूप हैं, सरल है और गति लिए हुए हैं। अब हम जो झांसी की रानी पढ़ेंगे, इसमें सुभद्रा जी ने जो पाठ परिचय दिया है वो देख लीजिए। इस कविता में सुभद्रा जी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख क्रांतिकारी देवी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको कि इस कविता में सुभद्रा जी ने जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसकी जो प्रमुख क्रांतिकारी थी
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य साहस एवं शौर्य की गाथा गाई गई है। झांसी की रानी, प्रश्न ये भी बन सकता है कि झांसी की कविता में किसका शौर्य का वर्णन है, शौर्य की गाथा है। तो इसमें झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई है, उसके अदम्य साहस एवं शौर्य की गाथा गाई गई है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप। फिर आगे है, लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति का नेतृत्व करते हुए निराश और हताश राजा महाराजाओं में आशा का संचार किया था। लक्ष्मीबाई ने क्या किया था कि 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें जो निराश हो गए थे, जो हताश हो गए थे राजा महाराजा, उनमें उन्होंने आशा का संचार किया था। यानी उनको जागृत करने के लिए, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने उनमें आशा का संचार किया था। लक्ष्मीबाई वीर शिवाजी की शौर्य गाथाएं सुन सुनकर एवं तलवार, बर्छी, कटार के साथ खेलकर बड़ी हुई थी। लक्ष्मीबाई वीरता की अवतार थी। लक्ष्मीबाई ने वीर शिवाजी की गाथाएं सुन सुनकर, यानी वीर शिवाजी ने कैसे फिरंगियों के विरुद्ध या कैसे अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने कैसा अपने दम्य साहस का परिचय दिया था, उन्होंने उनकी यह गाथाएं सुनी थी। वीर शिवाजी कहाँ के थे राहुल? शिवाजी कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे वो भी। ये शिवाजी की जो शौर्य गाथाएं सुन सुनकर तलवार, बर्छी, कटार के साथ खेलकर बड़ी हुई थी। यानी बचपन में, जब बचपन आप लोगों का बचपन था, तो आपका जो प्रिय खेल थे वो क्या थे? गुड्डा गुडिया और ये इन सब से खेला करते थे आप। लेकिन उन्होंने शुरू से ही किनसे खेला? बच्ची, कटार और कृपाण, ये इनके इनके साथ वो बड़ी हुई थी। लक्ष्मीबाई वीरता की अवतार थी। वीरता के अवतार से क्या तात्पर्य है? यानी वो अदम्य साहस था उनमें। वह उन्होंने अंग्रेजी से लोहा लिया, क्योंकि वो मर्द, जैसे एक मर्द युद्ध कर सकते हैं, उन्होंने मर्दों के समान ही बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, इसलिए वो वीरता की अवतार थी। झांसी के राजा के साथ इनका विवाह हुआ। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए कि किनके साथ रानी झांसी का विवाह हुआ था। झांसी के राजा थे, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। किंतु दुर्भाग्य से उनके पति शीघ्र ही चल बसे और 23 वर्ष की आयु में ही रानी विधवा हो गई थी। झांसी की रानी के साथ, झांसी के राजा के साथ इनका विवाह हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पति है वो शीघ्र ही चल बसे और 23 वर्ष की आयु में ही रानी विधवा हो गई थी। इधर अंग्रेजों की गिद्ध दृष्टि झांसी पर पड़ी और वे झांसी को लावारिस मानकर अपना झंडा फहरा देते हैं। किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेजों से लोहा लिया और झांसी की रक्षा की। इधर अंग्रेजों ने गिद्ध दृष्टि पर झांसी पर डाली। जैसे गिद्ध है वो अपनी शिकार पर एक नज़र रखे हुए होता है, वैसे भी क्या थे, जो अंग्रेज थे वो भारत में क्या आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन और उन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक अपना अपना व्यापारिक वो बनाया था, व्यापारिक कंपनी बनाई थी, जिसमें जब वो आए थे ना अंग्रेज, तो उन्होंने कहा कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई केंद्रीय शासन नहीं है, यहाँ के जो देसी राजाएं हैं उनमें आपस में फूट है, या आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। और उन्होंने देसी राजाओं को आपस में लड़ाकर अपना वो क्या करते थे, हाँ, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे वो। जब और उन्होंने आके एक नियम यह भी कर लिया था कि जब भी कोई जो राजा होगा उसकी कोई संतान नहीं होगी, उनको क्या किया गया, अंग्रेज है वो अपने में मिला लेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि झांसी के राजा की है वो मृत्यु हो चुकी है, अब झांसी पर कोई उनका अधिकार नहीं है, अब कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने दंतक पुत्र यानी गोद लिया था झांसी की रानी ने पुत्र को, वो उसको सही नहीं मानते थे और उन्होंने झांसी पर अधिकार करने का मन बना लिया। तो उन्होंने, लक्ष्मीबाई ने उनके साथ मर्दों के समान युद्ध किया। किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक अंग्रेजों से लोहा लिया तथा झांसी की रक्षा की। अंत में रानी लक्ष्मीबाई को यमुना के तट पर अंग्रेजों ने
घेर लिया। यहाँ पर लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों कान्हा और मंद्रा के साथ बहादुरी से लड़ती वीरगति को प्राप्त हुई थी। इसको भी यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि झांसी की अंत में रानी लक्ष्मीबाई ने को यमुना के तट पर अंग्रेजों ने घेर लिया। यहाँ पर लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं, कान्हा और मंद्रा। प्रश्न पूछा जाता है लक्ष्मीबाई की सहेलियों के नाम बताइए, तो उसमें आप लिखेंगे लक्ष्मीबाई अपनी सहेलियों की कान्हा और मंद्रा, इनके साथ बहादुरी के साथ लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई थी। अब मैंने जैसे आपको परिचय तो करा ही दिया है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि दोबारा की जो अंग्रेज थे वो हमारे यहाँ पर भारत में व्यापार करने की दृष्टि से आए थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक अपना व्यापारिक संगठन बनाया था। उसमें वो व्यापार करने लगे, लेकिन धीरे धीरे जब वो यहाँ पर रहने लगे तो उनको पता चला कि भारत में कोई एक जगह यानी जैसे केंद्रीय शासन है अपना, वैसे कोई शासन चलाने वाला नहीं है। तो उन्होंने भारत की इस जो कमजोरी का फायदा उठाया और उन्होंने क्या किया कि देशी राजाएं थे जो अलग अलग जागीरें होती थी, जैसे मान लो झुंझुनू काला को कोई जागीर थी और बंगाल की कोई अलग, ऐसे अलग अलग बटे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे देश राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया और अपना जो व्यापार करने की दृष्टि से आए थे वो तो भूल गए कि हम यहाँ पर अब व्यापार करने के लिए आए थे और यहाँ पर अपना अधिकार जमाने लगे। धीरे धीरे इन्होंने नियम बना दिए और भारतीयों पर दबाव बनाने लगे। और तो इसके साथ क्या हुआ कि वो जो शासक थे वो भी क्या किया कि आपस में लड़ते रहते थे। तो उन्होंने भी क्या किया कि वो उनके जो शासन उनके जो नियम थे वो भी मानने लग गए और इनको आपस में लड़ाकर फूट डालो शासन करो की नीति का अपनाते हुए उन्होंने आपस में लड़ा दिया और भारत की कमजोरी का फायदा उठाया। कई राजाओं ने इसका विरोध किया लेकिन वो सफलता प्राप्त नहीं की। इसी बारे में सन 1857 की जो प्रथम क्रांति हुई थी उसी का ये पाठ में वर्णन है। जैसे देखिए मूल पाठ, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, घूमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। कि जो सन 1857 में अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण शासन और कूटनीति से अपने राज्य को, देशी राजाओं को अपने राज्य को चिंता देकर उन्होंने क्या किया कि उनका क्रोध है वो जाग उठा और लगता था कि जैसे कि बूढ़े भारत में यानी जो दुर्बल भारतीयों में फिर से नई जवानी आ गई थी और घूमी हुई यानी खोई हुई आज़ादी की कीमत ऐसे लगता था कि भारतीयों ने फिर से पहचान ली थी और दूर फिरंगों की करने की सबने मन में ठानी थी और सभी देशी राजाओं ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का मन बना लिया था यानी संकल्प ले लिया था। समझ में आ गया चारों लाइनों का अर्थ? आगे देखिए, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि ऐसा लगता था कि सन 57 में जो भारतीय थे उन्होंने अंग्रेजों को बाहर निकालने का मन बना लिया था और यह जो सुभद्रा कुमारी चौहान बता रही है कि ये हमने बूंदेलों और हरबोलों के मुंह से उनकी जो लक्ष्मीबाई थी उनकी वीरता की कहानी सुनी थी कि उन्होंने जो इस सन 1857 की क्रांति में अब लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के सम्मान की भांति रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाया था। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान हमें बता रही हैं कि कानपुर के नाना की मुंह बोली कौन होती है, जो सगी नहीं होती है। तो इसमें कह रहे हैं कि कानपुर के जो नाना थे वह उनकी मुंह बोली बहन थी और उस जिसका नाम छबीली था। अब यह प्रश्न भी बन सकता है कि लक्ष्मीबाई की बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम छबीली था। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, उनका क्या नाम था? लक्ष्मीबाई।
और वह अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेलती थी। लक्ष्मीबाई है बचपन में, जैसे आप लोग स्कूल आते हो पढ़ते हो, वैसे ही वो क्या करती, बचपन में अपने नाना के संग ही तो पढ़ाई करती थी और नाना के संग ही खेलती थी। यानी उसके बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। जिस प्रकार बचपन में बच्चे क्या करते हैं, सामान्य तौर तरीके से खेलते हैं, जैसे गेम खेलते हैं या और गुड्डा गुड़िया से खेलते हैं, लेकिन उसकी जो बचपन की में जो सहेलियां थी वो क्या थी, बर्छी थी, ढाल थी, कृपाण यानी तलवार उसकी ये प्रिय सहेली थी, यानी उनसे ही वो खेला करती थी, यानी बचपन से ही वो वीर थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं, तो जो शिवाजी थी उनकी जो गाथाएं थी, यानी जो कहानी थे, जो किस्से थे, उसको वह मुंह जबानी याद थे, क्योंकि उसके जो नाना थे वो बचपन से ही उनको वीरता की कहानियां सुनाया करते थे, जिससे कि बचपन में से ही बच्चों में जोश उत्पन्न हो जाए, वीरता के गुण उनमें अवतरित हो जाए, तो वो उनको वीर शिवाजी की जो गाथाएं हैं, उनको जो कहानी है, किस्से हैं, वो उन्हें उसको बचपन से ही जवानी याद हो गए थे। यह बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले और हरबोलों के रानी की वीरता की कहानी सुनी थी और रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के भांति रणभूमि में अपना पराक्रम एवं शौर्य दिखाया था। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे इसके प्रिय खिलवाड़। इसमें लक्ष्मीबाई के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं, बताती है कि महारानी लक्ष्मीबाई कुमारावस्था से ही क्या थी, कभी लक्ष्मी और कभी दुर्गा की साक्षात यानी वीरता की अवतार प्रतीत होती थी, क्योंकि वह भी जैसे दुर्गा जी है, उनको क्या माना जाता है, वीरता का प्रतीक माना जाता है कि उन्होंने कितने जो राक्षस है उनका संहार किया था। वैसे ही रानी लक्ष्मीबाई भी क्या थी, स्वयं साक्षात वीरता की अवतार प्रतीत होती थी। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और जब जो रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किए गए पराक्रम से उनके प्रहार को देखकर जो मराठे थे वह भी पुलकित होते थे, यानी प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेल बार। नकली युद्ध व्यू रचना यानी सेना को रणभूमि में खड़ा करने का जो एक तरीका होता है उसे कहते हैं व्यू रचना, कि किस तरीके से उसको दूसरी सेना को परास्त किया जाए, उसमें एक व्यू रचना होती है। तो ये सेना को रणभूमि में खड़ा करने का जो एक ढंग होता है उसे कहते हैं व्यू रचना। तो वह क्या करती थी, बचपन में ही नकली व्यू रचना करती थी। ये उसका और खेलना खूब शिकार, और वह खूब शिकार करती थी। सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। सेना को किस तरह से घेरना है और दुर्ग तोड़ना, दुर्ग को घेर लेते हैं ना, उसको किस तरीके से किस वीरता से उसको तोड़ा जा सकता है, ये उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र की कुल देवी उसकी थी आराध्य भवानी थी। आराध्य यानी जो पूजनीय होता है, अपने लिए जो पूज्य होता है, उसके लिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की तो जो कुल देवी थी वह उनकी कौन थी, पूज्य थी। और भवानी, भवानी किसे कहा गया है, दुर्गा के लिए, कि महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी है, वो उनकी पूजनीय थी। किसकी, हाँ, यह हमने बुंदेले और हरदोलों के मुंह से हमने कहानी सुनी थी कि किस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों रणभूमि में मर्दों के साथ युद्ध किया था। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में,
ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह झांसी में, हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। कि अब इसमें बता रहे हैं कि वीरता की जो वैभव है, संपन्न है, उसके साथ सगाई झांसी में, वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। कि झांसी रानी लक्ष्मीबाई है, उसकी सगाई है, वह कहाँ हुई थी? झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, उनका है वो ब्याह हो गया किनके साथ? जो झांसी के राजा थे उनके साथ हो गया, वह रानी बनकर झांसी के महलों में आ गई थी। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। राजमहल में जब रानी लक्ष्मीबाई का झांसी में ब्याह हुआ और वह रानी बनकर आ गई, तो वहां के रहस्य में खुशियां छा गई और सारे हैं वो प्रसन्न हो गए। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर है वो यहाँ पर, एक पार्ट को यहाँ पर खत्म करते हैं। दूसरा पार्ट को हम कल पढ़ेंगे। इसमें आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।